हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कोटेशंस। मेरे दोस्तों, मेरे ऐसा कहा जाता है कि अच्छे रिश्तों की शुरुआत खुद से ही होती है। मतलब शुरुआत हमें ही करनी पड़ती है। ऐसे किसी बात को कोटेशन के रूप में, सुविचार के रूप में किसी अनजान किसी अज्ञात ने बड़ी अच्छी तरीके से लिखा है। आज का जो कोटेशन है, आज का जो सुविचार है, उसका विषय है रिलेशनशिप्स, रिश्ते, संबंध। किसी अनजान किसी अज्ञात ने बड़ी अच्छी तरीके से लिखा है कि अ ट्री कन्फेस्ड दैट my leaves falls every day, but still I have not spoiled relationship with the wind. That's relationship. मतलब मेरे मित्रों, एक वृक्ष ये स्वीकार कर रहा था कि मेरे पत्ते हर रोज़ गिर रहे हैं, फिर भी मैंने पवन के साथ रिश्ते नहीं बिगाड़े। यही सच्चे रिश्ते हैं। ये तो बात बहुत ही सीधी है, बहुत ही सरल है, इतनी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो बात है वो रिलेशनशिप की है और हमारे जीवन की है। हमारे जीवन में भी कई ऐसे मोड आते हैं जहां हमें लगता है कि रिलेशनशिप संबंध सिर्फ हम ही रख रहे हैं, सामने वाला रिश्ते में नहीं मानता है, सामने वाला इग्नोर कर रहा है। फिर भी हमें एक वृक्ष की तरह सोचना पड़ेगा कि वृक्ष को पता है कि वो पवन की वजह से उसके जो पत्ते गिर रहे हैं, फिर भी वो पवन के साथ अपना रिश्ता नहीं बिगाड़ता। वैसे ही हमें अपनों के साथ रिश्ते कभी भी नहीं बिगाड़ने चाहिए। हो सकता है कि कभी मनमुटाव हो जाए, तो अगर हमारी गलती है तो माफ़ी मांग लेना चाहिए, किसी और की गलती तो माफ़ कर देना चाहिए। इसी से रिश्ते बनते हैं, सुधरते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर लगता है कि ज़्यादा बातचीत करने से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, तो वहाँ पे कम बोल के भी रिश्ते बचाए जा सकते हैं, वो रिश्तों में सुधार लाया जा सकता है। लेकिन बात इतनी सी है, अगर हम जैसे वृक्ष पवन के साथ लड़ेगा, झगड़ेगा, तो पवन आएगा ही नहीं, तो वृक्ष का जो विकास है वो नहीं होगा, वृक्ष पे नए पत्ते नहीं आएंगे और वैसे ही वृक्ष ख़त्म हो जाएगा। वैसे ही हमारे रिश्ते हैं, अगर हमें किसी से बनती नहीं है तो भले हमें उनके साथ थोड़ा सा डिफरेंस रखना चाहिए, लेकिन पूरा बोलचाल नहीं बंद करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, अगर हम समझ पाए तो हमारे रिश्ते और ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, बात इतनी सी है, सरल सी है, सिंपल सी है कि रिश्तों को अगर मजबूत करना है तो फरियाद करना बंद करना पड़ेगा। जहाँ ज़रूरत है वहाँ माफ़ी मांगनी पड़ेगी, जहाँ ज़रूरत है वहाँ माफ़ करना पड़ेगा, और इसी तरह से रिश्ते बनेंगे, सुधरेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।